वेलकम टू अवर चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे 11 रूल्स फॉर सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर। कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो एक सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर बनने के लिए जो कुछ रूल्स हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है वो रूल है कि स्टिक टू योर प्लान। आपने जो भी प्लान बनाया है ट्रेड लेने से पहले आपको उस प्लान पे रहना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है। सपोज आपने यहां पे ट्रेड ले रखा है तो आपको यहां पे और क्वांटिटीज बाय नहीं करनी है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जब आपने यहां पे ट्रेड लिया है तो आपको एक रिस्क अपना डिफाइन करना पड़ेगा यहां पे कि आपने क्या रिस्क ले रखा है और आपने क्या टारगेट ले रखा है। अब मार्केट कैसे भी जाए ऊपर नीचे, आपको उसी प्लान पे रहना है। जो आपका रिस्क है, जो आपका टारगेट है, आपको उसी पे रहना है। आपको कभी भी जंप नहीं करना है कि अपन यहां पे बाय किया, ऊपर जा रहा है अपन 2-3-4 लॉट और बाय कर लेते हैं, और ऊपर जा रहा है और बाय कर लेते हैं। ऐसा अपन को कभी भी नहीं करना है। अपना रिस्क फैक्टर ध्यान में रखना है। जो भी प्लान बना रखा है वो सारे प्लान्स को अपना हमेशा ध्यान में रखना है। कभी भी वो प्लान्स हम लोग को ब्रेक नहीं करने हैं। जो कोई रूल्स जो हमने बना रखे हैं वो रूल्स हम लोग को कभी भी ब्रेक नहीं करने हैं। सबसे पहला रूल यही है कि आपको अपने रूल पे रहना है, अपने प्लान पे रहना है कि आपने जो भी प्लान बनाया है वो प्लान वर्क सही करे ना करे डजंट मैटर, बट आपको अपने प्लान पे रहना है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहला रूल जो है वो यही है कि आपको अपने प्लान पे रहना है। आपने जैसे सपोज कीजिए आपने 6 रुपए पे कोई शेयर बाय किया, आपने टारगेट ले रखा है 10 रुपए और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 4 रुपए है। तो अपन को कभी भी ये नहीं करना कि 6 रुपए पे बाय किया तो डायरेक्ट हमने 7 रुपए पे फिर बाय कर लिया, 8 रुपए पे फिर बाय कर लिया, 10 रुपए पे हम लोगों ने, ऐसा कभी भी नहीं करना है। अपन को ये करना है कि जो भी हमने प्लान बना रखा है उस प्लान पे हमेशा हम लोग को टिके रहना है। तो अब बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में। तो अच्छा सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर बनने के लिए जो दूसरा रूल है वो ये है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट? बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यूज। कोई भी मार्केट में जो न्यूज आती है वो इंपैक्ट करती है हमारी ट्रेडिंग को, तो हमें उन न्यूज पे ध्यान रखना है। हमें इंटरेस्ट रेट्स की जो मीटिंग हो रही है उस पे ध्यान रखना है। वो पॉजिटिव इंपैक्ट करेगी या निगेटिव इंपैक्ट करेगी, वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है हमेशा। उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है पहले से ही। जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं उससे पहले हमें प्रिपेयर रहना है कि क्या आज कोई न्यूज तो नहीं है मार्केट में, क्या कोई मीटिंग तो नहीं है जिससे हमारी मार्केट में कोई वोलेटिलिटी आ सकती है या ये न्यूज़ हमें इंपैक्ट कर सकती है। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है कि हम प्रिपेयर ना रहें, हम ऐसे ही जाके रैंडम ट्रेड्स ले लें ना। हम लोग को हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है कि कौन सी न्यूज़ आ रही है कब, और क्या कोई मीटिंग ऐसी है या किसकी, सेंट्रल बैंक की या किसी की भी इंटरेस्ट रेट की मीटिंग हो रही है, और वो मीटिंग हमें ध्यान में रखनी है कि उस मीटिंग में जो भी स्पीकर है अगर वो कुछ बोलता है उससे मार्केट अप जाती है, डाउन जाती है, या उस न्यूज का इंपैक्ट कैसे पड़ता है मार्केट पे, उसे हमेशा ध्यान में रखना है हमें। तो हमें प्रिपेयर रहना है मार्केट के बारे में। मार्केट में क्या न्यूज चल रही है, क्या इंटरेस्ट रेट है, मीटिंग, इन सारी चीजों के बारे में प्रिपेयर्ड रहना है एक अच्छा फॉरेक्स ट्रेडर बनने के लिए। जो तीसरा रूल है वो है स्टे फ्लेक्सिबल। स्टे फ्लेक्सिबल मीन्स आपको हमेशा, अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको हमेशा अपने प्रॉफिट फैक्टर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रॉफिट ज्यादा करो बट लॉस कम दो। इस चीज पे आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जो भी प्रॉफिट किया उसको आप प्रॉफिट को सेव रखो और लॉस कम करो। तो ये आपका तीसरा रूल हुआ, स्टे फ्लेक्सिबल एंड व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, जो भी आप सोच रहे हो उस पे कायम रहो। हमेशा इस चीज पे रहो कि आपको अपना लॉस कम करना है, प्रॉफिट ज्यादा करना है। कभी भी आपको इमोशनल होकर लॉस को कैरी नहीं करना है। आपका जहां पे भी आपने स्टॉप लॉस लगाया है उस पे आपको पोजीशन कट करनी है, कभी भी उसको रोल ओवर नहीं करना है। जो आपका चौथा रूल हुआ, कीप अप टू डेट विथ टेक्निकल्स। जो भी टेक्निकल्स बता रहे हैं, जैसे कि सपोज मार्केट यहां पे है, मार्केट अभी यहां पे है, तो आपको टेक्निकल्स बता रहे हैं कि यहां से मार्केट ने एक स्विंग बनाया है और यहां से ये रिजेक्ट हो सकता है मार्केट। टेक्निकल्स कैसे बता रहे हैं, अब इसके पे बात करते हैं। टेक्निकल्स ऐसे बता रहे हैं कि बहुत बड़ी सी वॉल्यूम वाली कैंडल बन गई, बिग रेड कैंडल बनी माराबूजो टाइप की, तो वो आपको बताती है कि यहां पे सेलिंग प्रेशर है। तो वहां पे आपको टेक्निकल्स से अप टू डेट रहना है कि ऐसा नहीं कि आपको यहां पे ट्रेड लिया आपने छोड़ दिया, कहीं पे भी जा रहा है मार्केट, नहीं।
आपको हमेशा टेक्निकल्स पे देखना है कि ट्रेड लेने से पहले कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं हमें। टेक्निकल्स हमेशा कुछ ना कुछ बताते हैं हमें, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि टेक्निकल्स हमें क्या बता रहे हैं, कि मार्केट कहां जाने वाला है, या जो भी फोरकास्ट होता है मूवमेंट, टेक्निकल्स हमें कुछ ना कुछ हमेशा बताते हैं। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमें टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं, कि मार्केट का क्या सीन है, कहां जाने वाला है, या क्या लग रहा है, या कैंडल स्टिक्स कैसे बन रहे हैं, वॉल्यूम कैसा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें टेक्निकल्स बताते हैं, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, ये सारी चीज़ें हम अपन आगे चल के बात करेंगे। इस पे हमेशा हमें ध्यान रखना है कि टेक्निकल्स हमें क्या बता रहे हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल आता है, आइडेंटिफाई द मार्केट एनवायरनमेंट। तो मार्केट एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, अभी हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा कि मार्केट अभी एक्चुअली कर क्या रहा है। जैसे मार्केट तो 24 घंटे चलता है फोरेक्स मार्केट, तो अपन को ध्यान में रखना है कि हम अगर बाइंग ट्रेड ले रहे हैं, तो क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड में बाइंग ट्रेड ले रहे हैं। सो हम लोग को हमेशा अप टू डेटेड रहना है कि मार्केट किस कंडीशन में है, मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट कंसोलिडेशन में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है कि हम ट्रेड ले कौन सी रहे हैं। जैसे अप ट्रेंड में भी अपन डाउन ट्रेंड की ट्रेड ले सकते हैं, जैसे ये अप ट्रेंड है, ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग शॉर्ट करके ये इस रिट्रेसमेंट के लिए डाउन ट्रेड ले सकते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि ट्रेंड किस तरफ चल रहा है। इसमें हम बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रेंड अप है, तो हम इसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्रेड शॉर्ट की नहीं ले सकते कि हमने सेल करके एकदम टारगेट 10 आरआर का रख लिया। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट का एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, साइडवेज चल रहा है मार्केट, या डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, या अप ट्रेंड में चल रहा है। तो हमेशा हमें आइडेंटिफाई करके रखना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। जो नेक्स्ट हमारा रूल आता है, वो रूल ये है कि फोकस, फोकस एंड फोकस। तो फोकस किस पे फोकस, तो फोकस इस पे करना है हमें कि पेयर्स तो बहुत सारे हैं, लगभग 170 पेयर्स होंगे फोरेक्स मार्केट में, बट हमें सारे पेयर्स पे ट्रेड नहीं करना है एक साथ। हमें मेजर 1 से 2 पेयर्स पे ही, 2 से 3 पेयर्स पे ही ध्यान रखना है कि हम 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इससे ज्यादा पेयर अपनी वॉच लिस्ट में उस दिन ना ऐड करें। 2 से 3 पेयर पे ही हम लोग ध्यान रखें और उसी पे हमेशा ट्रेड करें। और मैं तो ये कहूंगा कि आप सबसे ज्यादा मेजर पेयर्स पे ध्यान रखिए, जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, आप उस पे ध्यान रखिए अपना कि किस पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी कि कौन से ऐसे पेयर्स होते हैं। अभी हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस का पूरा एक सीरीज लाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ट्रेड लेने से पहले कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, या ट्रेड लेने के बाद कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको, अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको 10 से 12 पेयर्स में एक साथ ट्रेड नहीं लेना है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ 2 से 3 पेयर्स पे फोकस करना है, उससे ज्यादा आपको किसी और पेयर पे फोकस नहीं करना है उस दिन। तो आप फोकस ओनली ऑन लिक्विड पेयर्स एंड ओनली 2 to 3 पेयर्स। फोकस ऑन ओनली 2 to 3 पेयर्स। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। हमेशा अपने प्रॉफिट को बचा के रखना है। सपोज अभी आपने ट्रेड लिया 6 रुपए पे और आपने उसको 12 रुपए पे बेच दिया, आपका एक प्रॉफिट हो गया। ट्रेंड में आपने ट्रेड पकड़ लिया, आपने 12 रुपए पे बेच दिया, तो आपके पास 6 रुपए बच गए, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो अब आज का दिन तो हो गया, अभी आपने सपोज कीजिए मॉर्निंग आवर्स में प्रॉफिट कर लिया, तो आपके पास 6 रुपए हैं, तो आपका मन करेगा और ट्रेड करने का। बट इस 6 रुपए में से कभी भी उस दिन 2 रुपए से ज्यादा और रिस्क नहीं लेना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो भी प्रॉफिट है उसका 10 से 20% ही रिस्क लें, उससे ज्यादा हम रिस्क ना लें। अगर आपका 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो आप उसके नेक्स्ट ट्रेड में 2 रुपए से ज्यादा आप लॉस मत लो और 4 रुपए अपने घर ले जाओ। तो हमेशा अपना प्रॉफिट आपको बचा के रखना है, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। तो ये रूल हो गया। जो इसके बाद रूल आता है वो है डोंट फॉरगेट योर स्टॉप लॉस। आपको कभी भी अपने स्टॉप लॉस को नहीं भूलना है कि आपको विदाउट स्टॉप लॉस लगाए आप ट्रेड कर रहे हो, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपका एक स्टॉप लॉस है। आपने जैसे 10 रुपए पे कोई चीज खरीदी और 8 रुपए से ज्यादा आप नीचे अगर वो जाती है तो आप इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। अगर 8 रुपए पे आ गई, आपका 2 रुपए का रिस्क हो गया, तो आप यहां पे कट कर दो पोजीशन। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। विदाउट स्टॉप लॉस आपको कोई भी ट्रेड
नहीं करना है। तो अपना स्टॉप लॉस कभी भी नहीं भूलना है। ये रूल हो गया, आपको हमेशा अपने प्लान पे रहना है, स्टॉप लॉस नहीं भूलना है और हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना है, नहीं तो आपका कभी बहुत ज़्यादा भी लॉस हो सकता है। इस वजह से आप हमेशा अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रखें। और उसके बाद जो रूल आता है वो रूल ये है कि कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑन योर ट्रेड्स। आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, जैसे आपने आज बाय किया 6 रुपए पे, सेल किया 8 रुपए पे, ठीक है, आपका 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया इसमें। तो आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करके रखनी है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या था, आपका एंट्री पॉइंट क्या था, यहां पे आपने किस बेसिस पे ट्रेड लिया है। आपको एक जर्नल बनाना है बेसिकली कि आपने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था, आपने कहां पे बाय किया और कहां पे सेल किया। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है अपने, कि आपका एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, और ये सारी चीजों का आपको एक रिकॉर्ड रखना है। एक आपको एक ट्रेडिंग बुक बनानी पड़ेगी कोई, जिसमें आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड रख सको। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ट्रेड्स को इंप्रूव करने में। जैसे आप एक दिन में परफेक्ट नहीं बनोगे, आपको टाइम लगेगा परफेक्ट बनने में, बट ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप कोई ट्रैक रिकॉर्ड बना के चल रहे हो तो। इससे आप रैंडम ट्रेड्स नहीं लोगे और आपको पता रहेगा कि आप कौन सी ट्रेड ले रहे हो, किस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो, आपका एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है। आप ट्रेड लेने के बाद ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो। आपके पास अगर ये आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बना रहेगा तो आप ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ आपने कहां पे ट्रेड ली, आपने सही ट्रेड ली या नहीं, गलत ट्रेड ली तो क्यों गलत हुई वो ट्रेड। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी आपको लॉस हुआ अगर उस दिन, तो आपको लॉस का रीजन लिखना है कि रीजन क्या था लॉस होने का। अगर लॉस होने का तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, मार्केट ब्रेक कर गया होगा, आपका स्टॉप लॉस खा गया होगा, तो आपको उस पर काम करना है कि आपको रीजन जरूर लिखना है कि क्या था आपका रीजन लॉस करने का उस दिन। तो आपको हमेशा अपने ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखना है एक, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आगे चल के। सो या गाइस, तो हमारा जो 10वां रूल है वो ये है, अवॉइड गेटिंग इमोशनल। आपको कभी भी अपनी ट्रेड्स में इमोशनल नहीं होना है। जैसे लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट देखते हैं स्क्रीन पे तो वो इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, अगर लॉस देखते हैं तो वो कट कर देते हैं पोजीशन या फिर वो होल्ड करने लगते हैं लॉसेस को। रेड और ग्रीन देख के आपको कभी भी इमोशनल नहीं होना है। आपको अपने रूल्स पे स्टिक रहना है कि आपका जो भी रूल है, आपने जो भी रूल बनाया, जिस बेसिस पे भी ट्रेड लिया, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि वो ट्रेड आपने जो भी ली है उस पर आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ ये ट्रेड मैंने ली है, इतना मेरा स्टॉप लॉस है, इतना मेरा टारगेट है, हम एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे मार्केट से। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है अपने सेटअप पे, अपने ट्रेड पे। हमारा जो 10वां रूल है वो है अवॉइड गेटिंग इमोशनल। अब आप इसको कैसे करोगे अवॉइड इमोशनल होने से? ये तो ह्यूमन नेचर है, आप इमोशनल हो सकते हो, आपका दिमाग आपको इमोशनल कर देगा क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ पैसे जा रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो आप इमोशनल हो जाओगे, या तो होल्ड करोगे या तो पोजीशन साइजिंग बढ़ा दोगे अपनी। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये स्क्रीन पे जो नंबर्स चल रहे हैं, ये रेड में हो या ग्रीन में हो, आपको हमेशा ध्यान में रखना है ये सिर्फ नंबर्स हैं। दे आर जस्ट नंबर्स फ्लोटिंग ऑन द स्क्रीन। को ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ नंबर्स हैं जो स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस समझोगे, उसको पैसा, फायदा या नुकसान समझने लगोगे अगर, तो आप इमोशनल हो जाओगे, आप इमोशनल डिसीजंस लेने लगोगे तो आपकी ट्रेडिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ एक नंबर्स हैं, नंबर्स जो स्क्रीन पे फ्लोट हो रहे हैं और कम ज्यादा हो रहे हैं स्क्रीन पे, ये सिर्फ नंबर्स हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग आप डेमो ट्रेडिंग से करो। आप डेमो में एक प्रैक्टिस करो अच्छे से कि आपका कैसा जा रहा है, सारी चीजें आपको डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना है। उसका फिर आप रिजल्ट एक्सपोर्ट करो, उस रिजल्ट को मिलाओ कि आपके हिसाब से, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सारी चीजें सही हो रही हैं या नहीं। अगर सारी चीजें सही हो रही हैं फिर आप रियल अकाउंट में पैसे डालो, अदरवाइज आपको डेमो में ही ट्रेड करना है। हमारा जो 11वां रूल है और लास्ट रूल ये है कि रिस्क ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ कैपिटल ऑन ईच ट्रेड। आपको 100 रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो आपको पूरे 100 रुपए नहीं लगाने हैं उस ट्रेड पे कि आप पूरे 100 रुपए उस ट्रेड पे लगा दो ना। अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए, 5% से ज्यादा आपको किसी भी ट्रेड में रिस्क नहीं लेना है। ये रिस्क फैक्टर आप हमेशा याद रखो कि अगर आप फोरेक्स में काम कर रहे हो तो आपको 100 रुपए अगर आपके अकाउंट में है, वैसे भी लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है इसमें,
तो इसीलिए आप बहुत छोटा परसेंट लगाओ अपने पूरी कैपिटल का। आप कभी भी अपनी फुल कैपिटल अकाउंट साइज एक ही ट्रेड में मत लगाना, कभी भी मत लगाना, अदरवाइज आप लॉस कर जाओगे। सपोज करो आप अगर एक साथ पूरा का पूरा 100 रुपए लगा देते हो और अगर वो लॉस में चली गई पोजीशन आपकी, तो वो पूरा का पूरा 100 रुपए आपका चला जाएगा, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। फिर आप फिर से कैपिटल के जुगाड़ में पड़ जाओगे कि कैपिटल कैसे जुगाड़ करें। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। जैसे आपको 5 रुपए से ज्यादा, 5% से ज्यादा लॉस कभी भी नहीं लेना है एक सिंगल ट्रेड में। सो इससे ये होगा कि आप कम से कम 20 ट्रेड ले पाओगे, 20 ट्रेड ले पाओगे अपने इस कैपिटल में, 20 ट्रेड ले पाओगे। अगर आपका 20 का 20 ट्रेड गलत होता है तब जाके आपका कैपिटल जीरो होगा, अदरवाइज आपके पास कुछ ना कुछ पैसे बचे रहेंगे हमेशा मार्केट में रहने के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है यहां पे, वो चीज ये है कि आपको मार्केट में रहना है। अगर आपको मार्केट में रहना है तभी आप मार्केट में सीख पाओगे चीजें। अगर आप मार्केट से आउट हो गए तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आप फिर कैपिटल लेके आओगे, फिर लॉस करोगे, फिर कैपिटल लेके आओगे, फिर लॉस करोगे। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपको मार्केट में बने रहना है। आप भले प्रॉफिट ना करो, लॉस करो ना करो, प्रॉफिट करो ना करो, बट आप हमेशा मार्केट में रहो। इसीलिए आपको अपनी कैपिटल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही एक सिंगल ट्रेड में लगाना है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लगाना है। सो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया जो भी रूल्स थे हमारे, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपको ध्यान में रखने के लिए कि आगे चल के आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। तो ये सारे रूल्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे हमारी और भी वीडियोस आएंगी, उसमें हम पूरी बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग कवर करेंगे। सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं करेंगे हम वीडियोस का। हम कोई भी कोर्स आपको अभी नहीं बेच रहे हैं, हम आपको कोई भी कोर्स नहीं बेचेंगे। आपको जितनी भी कोर्स वाली चीजें हैं जो लोग 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए में बेचते हैं, हम आपको सारी चीजें फ्री में बताएंगे। बिगिनर से लेके एडवांस तक जाएंगे, बिगिनर से लेके एडवांस तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक आप पहुंचेंगे। सारी चीजें आप बने रहिए हमारे वीडियो में और आपको सारी चीजें धीरे धीरे पता चलेंगी। सो आप इन सारे रूल्स का हमेशा ध्यान रखिएगा और आगे चल के जो भी वीडियोस होंगी आती रहेंगी धीरे धीरे। सो थैंक यू सो मच गाइज।